आप लोगों को तो पता ही होगा कि सौर मंडल में जीवन खाली पृथ्वी पे ही मौजूद है और हमारा सूर्य एकमात्र पृथ्वी के जीवन का बीज है। बिना सूर्य के पृथ्वी पे जीवन पनपना मुश्किल है। मगर क्या यह मुमकिन है कि जिंदगी एक तारे से दूसरे तारे तक पहुंच जाए? मगर ग्रह आपस में जितने दूर है, तारे आपस में उससे करीब 10,000 गुना ज्यादा दूर है। और हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि अगर पृथ्वी से उछली किसी चट्टान को किसी दूसरे तारे का चक्कर लगाना हो तो उसे वहां पहुंचने में अरबों साल लगेंगे। चट्टान में छिपे सूक्ष्म जीव कॉस्मिक रेडिएशन को इतने लंबे अरसे तक नहीं झेल सकते, मगर ये एक ऐसा जरिया हो सकता है जिससे जीवन एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल तक पहुंच सके। मिल्की वे के तारे ग्रेविटी की वजह से इसके केंद्र का चक्कर एक बहुत बड़ी कक्षा में लगाते हैं और खुद हमारा सूर्य भी एक चक्कर लगाने में करीब 22 से 50 हजार साल लगा देता है। हमारी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में हमारा सौर मंडल 2 या 3 बहुत बड़े अंतरतारकीय बादलों से गुजरता है जो कई प्रकाश वर्ष लंबे होते हैं। ऐसे अंतरतारकीय बादल दुनिया बनाने की मशीनें हैं जो हमारे मिल्की वे में 100 से भी ज्यादा भरे हुए हैं। यहां गैस और धूल के इकट्ठा होने की वजह से नए तारे और ग्रह बनते रहते हैं। आकाशगंगा में अपने सफर के दौरान हमारे सूर्य के इर्द गिर्द न सिर्फ सौर मंडल ही नहीं होता है बल्कि अरबों कॉमर्स भी होते हैं। जब भी हमारा सौर मंडल किसी अन्य अंतरतारकीय बादल से होकर गुजरता है तो इस बड़े से बादल की ग्रेविटी में उथल पुथल होने से कॉमेट्स बनते हैं और कुछ कॉमेट सितारों के बीच की खाली जगह फेंक जाते हैं और कुछ सौर मंडल के अंदर की ओर आते हैं और कुछ सीधे सूर्य की ओर। इनमें से कुछ कॉमेट ग्रहों से भी टकरा सकते हैं। जैसे पहाड़ों वाले किसी ग्रह पर तेज रफ्तार कॉमेट की टक्कर से चट्टानें रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में उछल जाती है, ठीक उसी प्रकार अगर उस ग्रह पर जीवन हुआ तो उनमें से कुछ चट्टानें अपने साथ सूक्ष्म जीव भी ले जा सकती हैं और हजारों साल बाद पृथ्वी से उछली चट्टानों के टुकड़े भी अंतरतारकीय बादल में नए ग्रह पर उल्का पिंड की तरह गिर सकते हैं। अगर चट्टान में छिपे सूक्ष्म जीव किसी तरह पानी के संपर्क में आ गए तो वो जिंदा होकर रिप्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। इस तरह किसी जगह पर भी जीवन पहुंच सकता है। जैसे पृथ्वी पर बादल छंटने पर जब सूर्य निकलता है तब तक जीवन के बीच दूसरे तारों नए ग्रहों तक पहुंच जाते हैं। इन नए ग्रहों पर जो जीवन पहुंचेगा वो अपने तरीके से यहाँ एक नया सफर शुरू करेगा। आखिरकार उनका तारा भी उन्हें किसी अंतरतारकीय बादल से लेकर जाएगा जहां वह किसी और दुनिया को जीवन के बीच पहुंचाएंगे। सोचिए अगर यही काम एक से दूसरी दुनिया तक दोहराया जाए जिससे जीवन एक जगह से दूसरी जगह फैल जाए और इस तरह जीवन बहुत ही धीमी गति से पूरी आकाश गंगा में फैल सकता है। हो सकता है पृथ्वी पर भी इसी तरीके से जीवन पहुंचा हो, मगर हमें इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर की मदद से हमें बहुत मदद पहुंच सकती है।